हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस संकल्प क्लासेस में। आज हम प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। क्या नाम है उसका? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल में इनका क्या है, विभाजन किया गया है। और जो ये पूरा पाषाण काल है, फिर से इसे 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग क्या है? वो 3 भाग है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर कहते हैं हम मध्य पूरा पाषाण काल, और फिर उसे कहते हैं, तीसरे को हम कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। आज की जो क्लास होगी उसमें हम पूरा पाषाण काल के इन तीनों विभाजनों के बारे में चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो भारत का प्रागैतिहासिक काल है उसमें पूरा पाषाण काल का प्रारंभ कैसे होता है, उसमें किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग होता था, उनकी जीवन शैली कैसी थी। तो जो पूरा पाषाण काल था, वहाँ का मानव क्या था? वह हिम युग में रहता था। हिम युग अर्थात वहाँ क्या था? वहाँ पर हिम युग व्याप्त था, मतलब जो जलवायु थी वो बर्फ से ढकी थी। लोग कहाँ? गुफाओं में रहते थे, और ये बिना पॉलिश वाले कुल्हाड़ी का प्रयोग किया करते थे। बिना पॉलिश वाले कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। उसके बाद इनका ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। खाना बदोश इनकी जीवन शैली थी। ये नदियों और गुफाओं में रहा करते थे। कृषि का, मिट्टी के बर्तनों का, घर बनाने का और अग्नि का अभाव था। यही कारण है कि ये क्या करते थे? कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन किया करते थे। भारत में जो पहला पूरा पाषाणकालीन प्रमाण मिले थे वो मद्रास के पल्लवरम से मिले थे। मद्रास के पल्लवरम में हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, जो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा ढूंढी गई थी। परीक्षा में ये भी प्रश्न आया था कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। कहाँ के? तो ये ब्रिटेन के भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने पहली बार जो हैंडेक्स प्राप्त किया था वो 1863 में प्राप्त किया था। कब किया था? तो 1863 में इन्होंने प्रथम बार हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी को प्राप्त किया था। कहाँ से? मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पर। अब हम इसके विभाजन को देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता थी, मध्य पूरा पाषाण की क्या विशेषता थी, और निम्न पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता थी। निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में देखें तो ये क्या है? 1 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। जलवायु बहुत बर्फ हिम युग था। यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग होता था, जिसमें हस्त कुल्हाड़ी, विदारक और चॉपर नाम के क्या थे? हथियार प्रसिद्ध थे। चॉपर नाम के हथियार क्या प्रयोग किए जाते थे। और इसका जो प्रमुख स्थल था निम्न पूरा पाषाण काल का, ये पूछे जाते हैं, सोन घाटी पर था। ये सोन घाटी कहाँ पड़ता था? तो सोन घाटी पाकिस्तान पे था। उसके बाद बेलन घाटी कहाँ? यूपी है। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में भी निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। नर्मदा घाटी के हथनौर में होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म मिले हैं वो भी निम्न पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। अब मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो मध्य पूरा पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो औजार थे वो फलक उपकरण थे। यहाँ पर ब्लेड, स्क्रेपर और पॉइंटर जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता था। औजार छोटे होते थे, हल्के होते थे और तेज होते थे। गुफाओं और शैलाश्रयों में निवास करते थे। इस दौर का जो प्रमुख मानव था वो नियंडरथल था। और मध्य पूरा पाषाण काल में भीमबेटका, नर्मदा की घाटी, लूनी घाटी जो राजस्थान में, और पोतवार का पठार जो पाकिस्तान में है, ऐसे स्थलों में मध्य पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अब बात करें उच्च पूरा पाषाण युग की, तो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का काल उच्च पूरा पाषाण काल का था। यहाँ जो मानव था वो होमो सैपियंस यानी जो आधुनिक मानव का उद्भव हुआ था ना, वो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। यहाँ से हड्डी, दांत और सींग के बने औजार मिलते थे। मतलब क्या हुआ? तकनीकी का थोड़ा विकास हुआ। जहाँ निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के औजार मिलते थे, वही 9 उच्च
पूरा पाषाण काल आते आते हड्डी और दांत और सींग के बने औजार भी मिलने लगे थे। भीमबेटका जी की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की शैल चित्र और नक्काशी, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पाया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन में पाया जाता है। और यहाँ पे क्या चित्रकारी के उच्च कोटि के प्रमाण मिलते हैं जो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। इन चित्रों में हाथी, बाइसन, बाघ आदि के चित्र शामिल हैं। इसके जो प्रमुख स्थल है, मतलब कहाँ कहाँ उच्च पुरापाषाण काल के स्थल पाए गए हैं, तो वो भीमबेटका में, बेलन घाटी में, छोटा नागपुर पठार में और कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहाँ पर व्याप्त हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर थी उच्च पुरापाषाण काल की जो गुफाएं थी, उसकी वो हमें मिलते हैं बेलन घाटी में और छोटा नागपुर पठार के जैसी जगहों पर देखा जाता है। तो ये जो मध्य उच्च निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल का हमने देखा। ये सभी प्रश्न एक परीक्षाओं में आते रहते हैं कि कौन सी सभ्यता का उदय किस नदी के किनारे हुआ, हैंडैक्स संस्कृति किसे कहते हैं, सोहन नदी जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति पाई गई थी। तो ये भी पूछा जाता है कि चॉपर चॉपिंग और पेबुल संस्कृति कहाँ पर थी, तो वो पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे पाया गया था। और एक सूचना सर्वप्रथम मद्रास के जो बदम दुरै हैं और अतिरिपक्कम से हैंडैक्स संस्कृति के उपकरण मिले थे। और जो हैंडैक्स संस्कृति के उपकरण थे वो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित थे। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम अगली क्लास में बात करेंगे कि मध्य पाषाण युग की क्या विशेषता थी, उसके बाद मध्य पाषाण युग के क्या उपकरण और कलाएं थी, और मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल किससे संबंधित थे, और नव पाषाण युग की क्या विशेषताएं थी और उनसे संबंधित क्या स्थल थे। तब तक के लिए धन्यवाद।